जम्मू कश्मीर में मौसम, बाढ़, बारिश का कहर लगातार जारी है। बल्कि यह कहा जाए कि कुदरत की जो आफत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है कि दो जगहों पर बादल फटने से कई लोगों की जान चली गई है। रामबन के राजगढ़ में बादल फटा है, जहां पर बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है और एक शख्स लापता बताया जाता है। और इसके अलावा आप देखिए कि रियासी में भी दूसरी जगह पर बादल फटने का वाकया हुआ है, जहां पर एक ही घर के 7 लोगों की जान चली गई है। यानी कुल मिलाकर जो कुदरत का कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह बादल फटने, लैंडस्लाइड के वाकयात पेश आ रहे हैं और जिससे मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल रामबन के राजगढ़ में बादल फटा है। देर रात यह हादसा पेश आया है, जहां बादल फटने के बाद 4 लोगों की मौत हो गई है, एक शख्स लापता बताया जा रहा है। पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस बीच सरकार और इंतजामिया की भी नजर लगातार बनी हुई है। मुख्यमंत्री सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इस हादसे पर एक तरह से दुख जताया है। और वहीं पर दूसरा हादसा देखिए, इसके बाद रियासी के मौहौर में पेश आया है, जहां पर बदर इलाके में हादसा पेश आया है। बादल फटा है। दरअसल ये सब पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बादल फटने के इस तरह के हादसे पेश आ रहे हैं। बदर इलाके में बादल फटा है और बादल फटने के बाद यहां पर एक ही खानदान के आप देखिए 7 लोगों की जान चली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां भी चलाया जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में, जम्मू की अगर बात करें तो अगले 12 घंटे काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। और इसी तरह से कश्मीर में भी मौसम का जो मिजाज है वो ठीक नहीं लग रहा है। लगातार कश्मीर के कई इलाकों में बारिश हो रही है, चाहे पहलगाम की बात करें, अनंतनाग की बात करें या दूसरे इलाकों की बात करें। इसी तरह से जम्मू रीजन में जब आते हैं तो जम्मू के चाहे भदरवा की बात करें, सांबा की बात करें, डोडा की बात करें, पुंछ, ये सब वो इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद हालात काफी ज्यादा खराब बने हुए हैं। जगह जगह जलभराव हो गया है। जगह जगह जो नदी नाले हैं उनमें पानी में काफी ज्यादा तुगयानी देखने को मिल रही है और बारिश के बाद, बारिश के बीच इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर ये हादसे पेश क्यों आ रहे हैं? जगह जगह बादल क्यों फट रहे हैं? जगह जगह लैंडस्लाइड क्यों हो रहा है? या मौसम का मिजाज आखिर इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ क्यों है? इसके पीछे भी कई वजह हैं। दरअसल कुदरत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, नेचर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जाती है। आप देखिए कि जहां जहां भी बादल फटा है, चाहे वो रियासी की बात करें या रामबन की बात करें, ये वो सब इलाके हैं जिन इलाकों, जो इलाके दरअसल पहाड़ी इलाके हैं, ये ऊंचाई वाले इलाके हैं और इन पहाड़ों पर घने घने जंगल भी होते हैं। और अब इन पहाड़ी इलाकों में भी लोग आबाद हो गए हैं। इन पहाड़ी इलाकों को काटकर टनल बनाई जा रही हैं। इन पहाड़ी इलाकों को काटकर रास्ते बनाए जा रहे हैं। इन पहाड़ी इलाकों में ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसकी वजह से दरअसल ये पहाड़ अब एक तरह से बहुत कमजोर हो चुके हैं और जब बारिश होती है तो ये पहाड़ कहीं ना कहीं दरक जाते हैं और लैंडस्लाइड होता है। इसी तरह से जो बादल फटने के वाकयात हैं, आप देखिए कि मौसम लगातार खराब होता है और हवा का जो दबाव होता है इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसे बादल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अचानक एक बादल फटने का वाकया होता है और एक ही जगह पर इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि उस हालात को काबू करना दरअसल बेकाबू हो जाता है और हालात काबू में नहीं रहते हैं, क्योंकि अचानक बादल फटता है और बड़ी तादाद में जो पानी है, बड़ी मिकदार में जो पानी है वो एक जगह पर आकर गिरता है। इसी वजह से जहां पर पानी गिरता है वहां पर जो कुछ होता है वो अपने साथ बहा कर ले जाता है। और क्योंकि पहाड़ी पर, ऊंची जगहों पर इस तरह के हादसे पेश आते हैं, इस वजह से पहाड़ का जो मलबा होता है वो बहकर काफी तेज रफ्तार में और काफी तेज बहाव में वो मलबा एक तरह से आता है और इस मलबे के बीच में जो भी चीज आती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो, रास्ते हो, पुल पुलिया, जो चीज भी बीच में आती है वो इन सब को तबाह बर्बाद कर देती है और वो इन सब चीजों को बहा ले जाती है। देखिए, बादल फटने का वाकया ऐसा होता है, हादसा ऐसा होता है कि उसमें किसी को भी मोहलत नहीं मिलती है, किसी के पास भी इतना वक्त नहीं होता है कि वो अपने आप को बचा सकते। पल भर में, सेकंडों में अचानक ये हादसा पेश आता है, हवा का दबाव बढ़ता है, बादल फटते हैं और फौरन यह
हादसा पेश आ जाता है। यानी जो लोग जमीन पर होते हैं और उसके आसपास जो उसकी जद में आ जाते हैं, उनका बचना बहुत मुश्किल होता है। जो इस तरह के हालात से बच जाते हैं, उन्हीं को दरअसल खुशकिस्मत कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि पूरे मुल्क में कई ऐसे इलाके जहां पर बादल फटने के वाकयात हो रहे हैं, चाहे हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, ये दरअसल सब पहाड़ी इलाके हैं, या फिर पंजाब के इलाकों की बात करें, सब पहाड़ी इलाके हैं। और जम्मू कश्मीर भी ऐसा ही पहाड़ी इलाका, पहाड़ी रेंज है, जहां पर लगातार बादल फटने के हादसे हो रहे हैं और इन हादसों की वजह से काफी बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हो रहा है। और आप देखिए कि इंतजामिया की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चाहे रामबन के राजगढ़ की बात करें, जहां बादल फटने के बाद यहां पर 4 लोगों की मौत हुई है, एक शख्स अभी भी लापता बताया जा रहा है और उसकी तलाश लगातार की जा रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। इसी तरह से अगर हम रियासी की बात करें, रियासी के माहौर में भी बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई है। और दुख की खबर यह है कि 7 लोग जो इस हादसे में मारे गए हैं, वो एक ही खानदान और एक ही परिवार के बताए जाते हैं। यानी ये पूरा परिवार बादल फटने से जद में आ गया है, सैलाब की जद में आ गया है और इन लोगों की मौत हो गई है। और उसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरा जो मकान है वो एक तरह से मलबे के नीचे दब गया है। जिस तरह से हमने बताया कि जब बादल फटता है तो उसमें बचने के लिए मौका नहीं मिलता है। सेकंडों में पलक झपकते ही यह हादसा पेश आता है और उसके बाद जमीन पर जो चीजें, उसके रास्ते में जो चीजें होती हैं, वो सब उसको अपने साथ बहा कर ले जाता है। क्योंकि ऊपर से जब बादल फटता है, पहाड़ी इलाकों का जो मलबा होता है वो भी उसके साथ बहकर आता है। पहाड़ के बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो भी उसके साथ बहकर आते हैं और सूरत हाल बहुत संगीन हो जाती है। और इसी वजह से ये हालात इतने ज्यादा डेंजर होते हैं, इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि किसी का इसमें से बच पाना बहुत मुश्किल होता है। और क्योंकि मौसम लगातार खराब है, इस वजह से जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने के इस तरह के वाकये हो रहे हैं। और आज की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि रामबन में बादल फटा है और इसके अलावा रियासी, 2 जगहों पर बादल फटने के यह हादसे हुए हैं। और दोनों जगहों पर अगर मिला लें तो 11 हलाकतें हुई है और इसके अलावा कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनको लेकर दोनों जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सरकार की नजर एक तरह से बनी हुई है, इंतजामिया की नजर बनी हुई है। इंतजामिया और सरकार और इसके अलावा जो मकामी लोग हैं, वो सब लोग मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि अगर कोई जिंदगी को बचाया जा सके या जिंदगी की तलाश की जा सके और किसी को जिंदा इस मलबे से बाहर निकाला जा सके। इस वजह से बड़े पैमाने पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो हालात काफी ज्यादा खराब हैं और इसी वजह से खराब मौसम को देखते हुए लगातार अलर्ट जारी किया गया है। इंतजामिया की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और सफर तो इस तरह के हालात में, इस तरह के खराब मौसम में सफर से परहेज करें, सफर बिल्कुल ना करें ऐसे हालात। तो इस तरह के हालात से बचने के लिए सबसे पहले सतर्क रहना, सावधान रहना, अलर्ट रहना यह बहुत जरूरी है। यानी आप जिस इलाके में रहते हैं वहां का मौसम कैसा है, वहां पर आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, किस तरह का मौसम हो सकता है। और खासतौर से अगर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में आप हैं तो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट और सतर्क रहने की जरूरत है। अगर नदी नाले के आसपास आपका घर है तो आपको महफूज मकाम पर जाना चाहिए। पहाड़ी इलाके में कहीं आप रहते हैं तो आपको महफूज मकाम पर जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने भी अब एहतियातन कदम उठाए हैं। जिन लोगों के घर नदी नालों के करीब हैं उनको एक तरह से शिफ्ट किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, जहां पर खतरा ज्यादा बना हुआ है, वहां के लोगों को भी अब महफूज मकामात पर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि इस तरह के हादसे और ज्यादा पेश ना आए। लेकिन दोनों जगहों पर जो बादल फटने से हादसा हुआ है, ऐसे में लोग सहमे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। सरकार और इंतजामिया की तरफ इनकी निगाहें हैं। दरअसल ये कुदरत की मार है। हालांकि इस कुदरत से, इस नेचर से हम ही और आपने यानी इंसानों ने खिलवाड़ किया है और उसके बाद इस तरह के हादसे हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कुदरत की मार है, कुदरत का ये कहर है और इससे बच पाना एक तरह से बहुत मुश्किल होता है। यानी इसकी जद में अगर आप आ गए तो फिर बच पाना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से अलर्ट रहें और सावधान रहें।